परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 17 के बारे में। तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी सो होए। हाँ, ऐसे ही तुलसीदास जी के ये पद के बारे में ये पद है और ऐसे ही तुलसीदास के दो पदों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तुलसी के पद। तुलसीदास जी का जन्म 1532 को और निधन सन 1623 को हुआ था। भक्त चूड़ामणि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में ख्यात हैं। आपका जन्म स्थान राजपुर जिला उत्तर प्रदेश माना गया है। आपके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। बाल्यावस्था में आपको माता पिता का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बाबा नरहरि दास ने आपको अपने पास रखा। इन्हीं के साथ गोस्वामी जी ने वर्षों तक काशी, अयोध्या और चित्रकूट में रहकर वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण दर्शन का गहन अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया। बाबा नरहरि दास ने ही राम नाम की दीक्षा दी। कहते हैं कि पत्नी रत्नावली की भर्त्सना के बाद आप राम भक्ति की ओर उन्मुख हुए। बाद में तो आप राम के परम भक्त बन गए। आपकी रचनाओं का संबंध प्रधान रूप में राम से है। वज्र और अवधि दोनों भाषाओं में आपने काव्य रचे हैं। अपने समय की प्रचलित प्रधान काव्य शैलियों में आपने रामा साहित्य का सृजन किया है। इस नाते तुलसीदास जी को अपने समय का प्रतिनिधि कवि भी कहा गया है। रामचरितमानस आपका श्रेष्ठ ग्रंथ है। भारत की जनता में राम को ईश्वर के रूप में जो मान्यता प्राप्त है उसका श्रेय तुलसीदास को ही दिया जा सकता है। रामचरितमानस को धर्मग्रंथ भी माना जाता है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, बर्वे रामायण, जानकी मंगलम, पार्वती मंगलम, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नछुहु तथा वैराग्य संदीपनी आपकी उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। अहम अथवा घमंड जीवन में उत्पन्न होने वाली अनेकानेक समस्याओं का कारण हुआ करता है। यदि व्यक्ति अपने अहम का नाश कर विनय को धारण कर सके तो वह जीवन में अनेक संकटों से बच सकता है। इन पदों में तुलसीदास ने अपने आराध्य देव राम के प्रति अपने विनय भावना का प्रदर्शन करते हुए आराध्य को छोड़कर अन्यत्र न जाने का निश्चय किया है। एक भक्त की यह विनय भावना यदि आज के व्यक्ति अपने जीवन में उतार सके तो संघर्षों की धूल में झुलसते हुए संसार के प्राणों को एक नई है। इस काव्य में तुलसीदास जी ने प्रभु राम के चरणों में रहकर ही कि उसकी लीलाओं का सुंदर यहाँ पर वर्णन किया है। तुलसीदास भगवान राम के परम भक्त थे। राम ही उनके सब कुछ थे। राम के चरणों को छोड़कर अन्य किसी देवता की शरण में जाने को तैयार नहीं है। यहाँ उनकी दो पद दिए गए हैं। पहले पद में वे राम के चरणों में अपना समर्पण भाव और उनके प्रति अपनी अटूट निष्ठा प्रकट करते हैं और दूसरे पद में उन्होंने राम के प्रति अपने अनेक संबंध बताकर उनके चरणों की शरण पाने की याचना की है। सबसे पहले देखेंगे हम कविता का सार। इस कविता में दोनों पदों में पहले पद में कहा गया है कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाऊँ। संसार में एक आप ही पतित पावन है, आप ही दीन बंधु है। पापियों का उद्धार करने वाला आप जैसा और कोई नहीं है। देवता, राक्षस आदि सब माया के वशीभूत हैं। उनसे अपमान जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। और दूसरे पद में कहा गया है कि हे प्रभु,
आपके और मेरे बीच अनेक संबंध हैं। आप किसी भी संबंध से मुझसे जुड़े रह सकते हैं। आप मेरे माता पिता, गुरु, मित्र आदि सब कुछ है। मैं तो किसी भी संबंध के द्वारा आपके चरणों की शरण पाना चाहता हूँ। देखते हैं पहला पद। जाऊँ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग। जाऊँ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, तजी यानी कि छोड़कर, काको नाम पतित पावन जग, काको यानी कि किसका, के ही यानी किसे, कोने देव बराई, बिरदही हठी हठी अधम उधारे। कोने यानी कि किसने, बुराई यानी कि बड़प्पन, बिरद यानी कि नाम, बड़ाई, यश, अधम यानी कि पापी, दुष्ट, खग मुरुग ब्याग पासन, बिपट जड़ जीवन कवन सुर तारे। खग यानी कि पक्षी, मृग यानी कि हिरण, ब्याग यानी कि बाघ, शिकारी, व्याघ यानी कि पाषाण यानी कि पत्थर, जवन कवन सुर तारे, जवन यानी कि यवन, अनार्य, कि जाऊँ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दीन पियारे, कोने देव बराई, बिरद हित हठी हठी उद्धम उधारे। खग मुग मृग ब्याग पषाण, बिपट जड़ जीवन कवन सुर तारे। यहाँ पर भक्त तुलसीदास जी भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाऊँ। संसार में पतित पावन नाम और किसका है, कि पापियों का नाम पतित पावन यानी कि पापियों का नाश करने वाला, के ही और कोई नहीं है संसार में, आपके जैसा कोई नहीं है। दिन दुखी लोगों आपके सिवाय और किसके प्रिय हैं। तो कि दिन दुखी लोग आपके सिवाय किसी के प्यारे नहीं, आपके सिवाय अन्य किसी देव ने हठ करके दुष्टों का उद्धार नहीं किया है, और पापियों का उद्धार आपके सिवाय और कोई नहीं कर सकता। आप में जो बड़पन है वो अन्य किसी देव में नहीं है। खग यानी कि पक्षी, यहाँ पर पक्षी जटायु की बात तुलसीदास जी ने रामायण में, इस लॉकडाउन में हमने पूरी रामायण सभी के जो किसी ने आजकल की टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज जो लोग टेक्नोलॉजी के पीछे दौड़ते हैं वो अपनी संस्कृति, हमारी सभ्यता को नहीं पहचानते। इसीलिए इस लॉकडाउन में हम सब ने कृष्णलीला और रामायण का आज सब ने घर पूरे परिवार के साथ बैठकर रामायण देखी होगी। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने इसी रामायण के पात्र खग यानी कि पक्षी, यहाँ पर जटायु पक्षी की रामायण में आते हैं, आप सब ने भी देखा होगा। तो जटायु की यहाँ पर बात की गई है कि रामायण में जटायु नाम के पक्षी का यहाँ पर उल्लेख आता है। उसमें यह कहा गया है कि कवि ने यह बात की है, तुलसीदास जी ने यहाँ पर यह बात की है कि जटायु रामायण का एक प्रसिद्ध गिद्ध है। वह सूर्य के सारथी अरुण का पुत्र था। सीताहरण के समय इसने रावण से युद्ध किया और वह घायल हुआ। राम को सीताहरण का समाचार देने के बाद उसने अपने प्राण छोड़ दिए। वही जटायु की यहाँ बात की गई है। जब रावण सीताहरण करके उसको लंका ले जा रहे थे, तब जटायु ने सीता जी का छुड़ाने का प्रयत्न किया था और रावण ने उसके पंख काट दिए थे जटायु के। आपने रामायण में देखा होगा कि सीताहरण करके जब रावण लंका में सीता जी को ले जा रहा था, तब जटायु ने उसे सीता जी को छुड़ाने का प्रयत्न किया और रावण ने जटायु के दोनों पंख काट दिए थे। और प्रयत्न
पंख जटायु के से छुड़ाने का प्रयत्न किया और रावण ने उसके पंख काट दिए थे। तभी मरीच नाम का काट दिया था और वह घायल होकर जमीन पर पड़ा और वहाँ पर उसकी मृत्यु हुई। मृग यानी कि हिरण, यहाँ पर मरीच नाम का एक हिरण था। यह भी रामायण का, तुलसीदास जी ने रामायण के ये मरीच या मृग यानी कि हिरण, यहाँ पर मरीच नाम का एक हिरण था। ये लंका के राजा रावण के मामा सूढ़ तथा ताड़का का पुत्र था, जिसका नाम मरीच था। वह सुबाहु भाई सुबाहु का भाई तथा सुबाहु सीताहरण के समय रावण के मरीचि का सहारा लिया था। रावण ने सीताहरण के समय इस मरीचि मृग का सहारा लिया था। मरीचि मृग की यानी कि हिरण की ऐसी कंचन जैसी काया से सीताजी मोहित हो गए थे और उसे ये पकड़ने के लिए बाहर जाते थे। रावण ने सीताजी का हरण किया और राम ने मरीच का वध करके उसको लंका में पहुंचा दिया था। यहाँ पर ऐसे ही हिरण की बात की गई है। ब्याग यानी कि शिकारी और पषाण यानी कि पत्थर। यहाँ पर अहल्या की बात आप चित्र में देख सकते हो कि यहाँ पर अहल्या की बात की गई है कि अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी। अहल्या शापवश वह पत्थर बन गई थी। राम के चरणों के स्पर्श से वह फिर से उसका उद्धार हुआ था। इंद्र की गलती से गौतम ऋषि ने उसको श्राप दिया था और श्राप देकर उसको पत्थर बना दिया था और प्रभु श्री राम के चरणों के स्पर्श पाकर पुनः वह स्त्री बन गई थी और सृष्टि की पवित्रम 5 स्त्रियों में, कन्याओं में उनका नाम जाना जाता है। वह अहल्या की बात यहाँ पर की गई है। और बिपट यानी कि वृक्ष, यहाँ पर बिपट यमलार्जन वृक्ष की आप देख सकते हैं चित्र में, ये यमलार्जन वृक्ष की यहाँ पर बात की गई है कि वह कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिद्रिवान नारद के श्राप से वश से वह गोकुल में अर्जुन वृक्ष के रूप में उत्पन्न हुए थे। हम कृष्ण लीला में देखते हैं कि जब श्री कृष्ण बाल्य अवस्था में थे तब एक दिन माता किसी अपराध से जशोदा ने श्री कृष्ण को पेट से बांध दिया था। एक दिन जब जशोदा बाहर गई थी और श्री कृष्ण मक्खन खाकर और दूसरा मक्खन वह वानरों को खिला दिया था। इसी वर्ष श्री कृष्ण जब यशोदा बाहर से आया तब उसने श्री कृष्ण को क्रोधित हुए और श्री कृष्ण को उसे उखल से बांध दिया था। और जब वह रस्सी से बांधते थे उखल के साथ श्री कृष्ण को, तब वह बंधे नहीं जाते थे। परंतु जब माया से वश होकर जब श्री कृष्ण ने एक छोटी रस्सी यशोदा के दी, हमने कृष्ण लीला में ऐसा देखा ही होगा कि छोटी रस्सी जब श्री कृष्ण ने यशोदा के दी और उसे बांध दिया उखल के साथ, और जब वह यशोदा मैया पानी भरने यमुना घाट जाती है तब श्री कृष्ण भगवान उखल दोनों पेड़ों के यमलार्जन वृक्ष है कि उसके बीच उखल को डाल देते हैं और उस दोनों पेड़ों को गिरा देते हैं और उसमें धन के देवता कुबेर के दोनों पुत्र नील कुबेर और उस धन के देवता कुबेर के दोनों पुत्रों का मोक्ष होता है और यह मणिकुबेर और नील कुबेर उसका उद्धार किया। ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पर विपट यानी कि वृक्ष, ऐसे ही यमलार्जन वृक्ष की बात की गई है। देव धनुज, तो यहाँ पर
तुलसीदास जी ने क्या कहा था कि भक्त तुलसीदास भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाऊँ। संसार में पतित पावन नाम और किसका है। दीन दुखी लोग आपके सिवाय और किसे प्रिय है। आपके सिवा अन्य किसी देव ने हट करके दुष्टों का उद्धार किया है। वो बड़प्पन आप में है, अन्य किसी देव में नहीं है। पक्षी, मृग यानी कि पक्षी, हिरण, ब्याघ, पत्थर, जड़, वृक्ष, यवन किस देवता ने तारे हैं। ये सबको किस देवता ने तारा है। देव, दनुज, मुनि, नाग, मनुज सब माया विवश बिचारे। तिनके हाथ दास तुलसी, प्रभु कहाँ अपनो हारे। यहाँ पर कहा गया है कि देव यानी कि भगवान, देवता, दनुज यानी कि राक्षस, मुनि यानी कि त्यागी तपस्वी, नाग यानी कि सर्प, माया बिबस यानी कि माया के वशीभूत, अपन पो यानी कि अपनापन। तुलसीदास जी कहता है कि देवता, राक्षस, मुनि, नाग, मनुष्य ये सब माया के वशीभूत हैं और उसी के बारे में सोचते विचारते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, इनसे अपनापन जोड़ने से कोई लाभ नहीं है कि ये सब माया के कारण, माया के वशीभूत हैं। उसके साथ अपनापन जोड़ने से कोई लाभ नहीं होता। एक आपके चरण ही ऐसे है कि उसके माँ संबंध जोड़ने से है हमें सुख की, अपनेपन की अनुभूति होती है। तो कि तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, राक्षस, मुनि है, नाग है, मनुष्य ये सब तो माया के वशीभूत है और उसी के बारे में हम सोचते विचारते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, इनसे अपनापन जोड़ने से कोई हमें लाभ नहीं होता। दूसरा पद है, तू दयालु दिन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। तू दयालु यानी कि दयालु, दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पातकी, पातकी यानी कि पापी, पाप पुंजहारी यानी कि पापों के समूहों को हरने वाला। यहाँ पर शब्द समूह के लिए एक शब्द है कि पापों के समूह को हरने वाला, उसे कहते हैं पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को न मोसो। अनाथ यानी कि किसी की रक्षा करने वाला कोई न हो, असहाय उसे कहते हैं अनाथ। आरत यानी कि दुखी। मोह समान आरत नहीं, आरत तिहर तोषो। आरत यानी कि दुखी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप दयालु हैं तो मैं दीन अर्थात दया के पात्र हूँ। आप दानी है तो मैं भिखारी हूँ। यदि मैं प्रसिद्ध पापी हूँ तो आप जैसा पापों के समूह को नष्ट करने वाला दूसरा कोई और नहीं है। आप नष्ट करने वाला और कोई दूसरा नहीं है। आप अनाथों के नाथ हैं तो मुझ जैसा कोई अनाथ नहीं, मेरे जैसा कोई दुखी नहीं और आप जैसा कोई दुख दूर करने वाला नहीं है। हे प्रभु, ब्रह्म तू हो, जीव तू ठाकुर हो, चेरो तात मात गुरु सखा तू सब विधि ही तू हूँ मेरो। ब्रह्म यानी कि ब्रह्मा, चेरो यानी कि दास, तात यानी कि पिता, मात गुरु, सखा यानी कि मित्र, तू सब विधि ही तू मेरा। तू सब विधि ही तू यानी कि हित, मेरा भला करने वाला। तो ही मोही नाते, नाते यानी कि रिश्ते, संबंध। अनेक मनाए जो भोवे, भोवे यानी कि अच्छा लगे। जो त्यो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। शरण यानी कि शरण। कहते हैं तुलसीदास जी कि हे प्रभु, आप ब्रह्म है तो मैं जीव हूँ, आप स्वामी है तो मैं आपका सेवक हूँ, दास हूँ।
आप मेरे माता पिता गुरु मित्र और सब तरह के हितैषी हैं। आप और मेरे बीच में अनेक रिश्ते हैं। इनमें से जो रिश्ता आपको पसंद हो वह मुझसे आप जोड़ सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे कृपालु, मैं तो किसी तरह आपकी आपके शरण ही पाना चाहता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी तरह यहाँ पर अपोजिट यानी कि दान शब्द दिए गए हैं कि ब्रह्म है तो जीव हूँ। तो कहिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे और आप में, ये प्रभु आप ब्रह्म है तो मैं जीव हूँ, आप स्वामी है तो मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे माता पिता गुरु सखा और मेरे सब कुछ है। आप और मेरे बीच में अनेक रिश्ते हैं। उनमें से जो रिश्ता आपको अच्छा लगे, जो रिश्ता आपको पसंद है वो मेरे साथ जोड़ सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि आप तो हे प्रभु, हे श्री राम, आप तो कृपालु है। मैं तो किसी भी तरह आपकी शरण पाना चाहता हूँ। आपकी शरण को छोड़कर मैं अन्य किसी देवता की शरण पाना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पर तुलसीदास जी के 2 पद के बारे में हमने देखा। थैंक यू।